वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ में। हर एक बच्चे का आई थिंक जहाँ तक मैं मानता हूँ एक ड्रीम होता है ऑफिसर बनने का और एयरफोर्स में जाने का, पायलट बनने का। एक अलग ही ड्रीम होता है। एयरफोर्स के द्वारा एयरफोर्स को ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद में कैसा बच्चा अपने आप को अपडेट कर सकता है, ऑफिसर लाइन में जा सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या बेनिफिट है एयरफोर्स के, क्यों हमें एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो 8 से 10 मिनट अपने इस वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे और हर एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। क्या बेनिफिट है, मेडिकल से क्या बेनिफिट है, आगे हायर स्टडीज है ना, आपके क्या बेनिफिट मिलेंगे, बाद में क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सैलरी वगैरह किस तरीके से आपकी रहती है, वो सारे पॉइंट्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज, जो बच्चे का बचपन से एक ड्रीम होता है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, क्योंकि जो भी सोल्जर्स इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनका सपना भी है एयरमैन बनने का। लेकिन एयरमैन के साथ में ऑफिसर लाइन में भी कैसे जाया जा सकता है, मैं उस पर भी बात करने वाला हूं। तो आप थंबनेल देख रहे होंगे, एयरफोर्स ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उन बेनिफिट्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ पहले पॉइंट की, तो वो जरा आप देखिए। आपने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया एज ए एयरमैन, ठीक है, आपने 12th के साथ में है ना, 10+2 के बाद में आपने एयरफोर्स का एग्जाम दिया और एयरफोर्स का एग्जाम देके आप सेलेक्ट हो गए एज ए एयरमैन। उसके बाद में आपका एयरमैन सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में आपका यूनिट में जाने का जो टाइम होता है, यूनिट में आप पहुंच गए, 2 साल की जो ड्यूरेशन है, उसके बाद में आप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर आपका कोटा होता है, उस कोटा के तहत। लेकिन प्रेजेंट में थोड़ा सा इसको टिपिकल कर दिया गया है वहां पे कि कौन बच्चा या कौन एयरमैन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है यूनिट में आने के बाद में। उनके लिए एक पॉइंट और वहां पे डाल दिया स्किल का, कि ये जो सोल्जर है इसका स्किल किस तरीके से डेवलप है, स्किल क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, वर्क करता है, वो सारी एक्टिविटी वहां पे ऑब्जर्व की जाती है। और उसको अगर अपडेट आपको मिलता है, अप्रूव आपको मिलता है, देन आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर लाइन के लिए। और अपनी तैयारी करके आप अपने आप को एयरमैन से आप अपडेट कर सकते हैं, ऑफिसर लाइन में आप जा सकते हैं, फाइटर पायलट आप बन सकते हैं। आप सीडीएस और एपकेट के थ्रू यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं 10+2 के साथ में जब आप एयरमैन बनो, आप एयरफोर्स को ज्वाइन करो, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। सीडीएस और एपकेट के लिए मैं अलग से वीडियोज आपके बना दूंगा कि आप उसके द्वारा कैसे ऑफिसर के लिए जा सकते हैं, ऑफिसर रैंक के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप हायर एजुकेशन की आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। सिलेक्शन होने के बाद में भी आप आगे पढ़ाई करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जहां तक मैं मानता हूं, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे वही है, नौकरी की सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी है। वो तो जो भी आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उसमें जॉब सिक्योरिटी आपको रहती ही रहती है। लेकिन एक चीज है कि जब आप एज ए सोल्जर, एज ए एयरमैन, एज ए ऑफिसर लाइन अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक अलग ड्रीम होता है, एक अलग लेवल का रेस्पेक्ट होता है एक सोसाइटी में। मैं उसी की बात करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जॉब सिक्योरिटी वाला। वैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न आपका नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा, समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान की बात करते हैं। जब अभिनंदन सर ने वो जो कारनामा करके दिखाया था उस पड़ोसी की धरती पे जाके, जो आग उन्होंने उगली थी, वो हर एक बच्चे को एक जुनून देता है एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अभी उनको सम्मानित भी किया गया है ना। तो वही चीज है। तो यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी है, समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान है। जैसे मैंने कहा था ना कि आर्मी, जैसे कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद में मोहल्ले में जब आप छुट्टी आओगे तो आएगा कि एयरमैन आ गया है छुट्टी पर, क्या एयरमैन आ गया, यस। तो एक अलग लेवल का सम्मान और जो प्रतिष्ठा है वो आपको यहाँ से मिलती है। और यही चीज है जिसके लिए जो सम्मान, प्रतिष्ठा और देश सेवा का जो भाव बच्चा रखता है वो जरूर यहाँ पे आगे बढ़ता है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। बेहतरीन आवासीय जो व्यवस्था है, जो आपके रहने की जो अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे मतलब 2 सोल्जर्स को एक साथ रखा जा रहा है, 3 या 4 सोल्जर्स को एक साथ रखा जा रहा है, वो डिपेंड करता है आपकी किस तरीके की आपको यूनिट मिलती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के ये कंसर्न होंगे कि सर क्या हम अपने पेरेंट्स, माता पिता को साथ में रख सकते हैं, या शादी होने के
साथ में शादी होने के बाद में बीवी बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं। तो आई थिंक जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है 25 ईयर्स के बाद में आप अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ में आप अलग रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी होती है। तो जब आप जो एयरफोर्स है उसके अंडर जो यूनिट है उसमें अगर आप रह रहे हैं तो आपको बेहतरीन सुविधाएं मिलती है। लेकिन आप सिंगल हो और फिर आप अलग रहना चाहोगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपकी कॉस्टली हो जाती है। लेकिन जब आप 25 के बाद में आप फैमिली के साथ अलग रहना चाहते हैं या आप पेरेंट्स के साथ में अलग रहना चाहते हैं तो वह उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। लेकिन यहाँ पर भी जो सुविधाएं मिलती है बहुत बेहतरीन सुविधाएं आपको यहाँ से दी जाती है, जो रहने की आपकी व्यवस्था होती है। उसके बाद में सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी। आपको पता है एयरफोर्स के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी इनके खुद के डॉक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपकी खुद की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, टोटल मेडिकल फैसिलिटीज फ्री है, आपके पेरेंट्स की फ्री है और आपके जो बीवी बच्चे हैं उनके मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो टोटली फ्री होता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। किसी भी तरीके का कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम कोई होता है तो आपके पेरेंट्स और आपके जो बीवी बच्चे हैं उनको यहाँ से मेडिकल में फुल्ली फैसिलिटी मिलती है आपके ट्रीटमेंट के लिए। आपका जो एयरफोर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं वो टोटल फ्री होते हैं, जो आपके यहाँ पर आपको फैसिलिटी देते हैं, सुविधाएं देते हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, कैंटीन की जो फैसिलिटी है, कैंटीन सुविधा है, जो भी आप अपने घर के लिए सामान खरीद रहे होते हैं उनमें आपको अलग से बेनिफिट आपको मिलता है। जो कैंटीन के थ्रू आप सामान आपने बाय किया है उस पर आपको अलग बेनिफिट मिलता है एज ए सोल्जर, एज ए एयरमैन आपको। तो जो कैंटीन फैसिलिटी है वो भी एक बहुत बेहतरीन फैसिलिटी एक सोल्जर्स को वहां से देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं बात करूँ तो आगे चलता हूँ, सैलरी। तो बेटा सैलरी ऐसे फिक्स नहीं होती है। एक बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो उसका बेसिक जो पे है, उसके बाद में उसका अलाउंस मिलता है, उसका इंक्रीमेंट मिलता है ईयर टू ईयर, ठीक है। तो वो मान के चलो आपकी बेसिक सैलरी, जैसे मैं मान के चलूँ कि आपका 30,000 है, क्योंकि वो एक्स ग्रुप के लिए अलग है, टेक्निकल के लिए अलग है, वाई ग्रुप के लिए अलग है ना, नॉन टेक्निकल के लिए अलग है। लेकिन मैं बेसिक मान लो कि 30,000 से आपकी मतलब जॉब स्टार्ट हो रही है। लेकिन वो फिर ये नहीं कि 40,000 पे, 50,000 पे, 60,000 पे आप रिटायरमेंट ले रहे हैं या 70,000 पे आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो सैलरी आपकी आगे तक जाती है, 60, 70, 80,000 तक आपकी आगे तक जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका यूनिट कौन सा है और आप वहाँ पे काम किस फैक्टर में कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा आपका वर्क वहां पर आपको मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी और इंक्रीमेंट वगैरह साल दर साल आपको मिलते जाते हैं। तो सैलरी यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई डाटा आपको नहीं लिया है कि सैलरी कोई आपका फिक्स होता है। सैलरी आपका फिक्स नहीं होता। वो आप जैसे मान लो एक बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, एक बच्चे ने 2 साल बाद में ज्वाइन किया है, तो उसकी सैलरी 2 साल उससे पीछे रहेगी, मतलब कम रहेगी। फिर उसका इंक्रीमेंट होते होते वो आगे चला जाता है। तो सैलरी आप मान के चलिए काफी बेहतरीन होती है। और वो कहते हैं कि जब देश सेवा में आप आगे बढ़ गए तो फिर आपको सैलरी वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, क्योंकि एक जो सोल्जर होता है उसमें जज्बा, जो आग होती है देश सेवा के सीने में, और कह सकते हैं कि वही बच्चा आगे जा सकता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन कर सकता है। तो ये आपका सेकेंडरी पॉइंट हो गया। यहाँ से देखिए परिवार कल्याण और विकास की सुविधाएं, जो डेवलपमेंट फैसिलिटीज वगैरह आपको यहाँ पे मिल रही है उन पे भी अपन बात कर लें। आपके जो जैसे मान लो आपके जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे जो सैनिक स्कूल वगैरह है वहाँ पे पढ़ाई के लिए बेहतरीन सुविधाएं मिलती है, जो बाकी से उन आपके बच्चों को अलग मतलब फैसिलिटी देता है। और बेहतरीन स्कूल इनके होते हैं, जो सैनिक स्कूल होते हैं, जो बच्चों के लिए फैसिलिटी देते हैं, गजब लेवल पे एजुकेशन वहाँ से बच्चों को मिलती है। और यही बेनिफिट होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके बच्चों को जब ये फैसिलिटी मिलती है तो बच्चे कहीं ना कहीं बाकी जो बच्चे हैं उनसे कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे होते हैं, क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत गजब होता है। तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा बेनिफिट है तो वो ये है कि आप देश सेवा कर रहे हैं लेकिन आपके बच्चों की जो कैरियर है उसकी देखभाल भी आपका एयरफोर्स कर रहा है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है एक एयरमैन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है आपके बच्चों के लिए, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद में जब आपको रिटायरमेंट मिलता है तो उसके बाद में भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपके कंटिन्यू रहते हैं। जैसे मेडिकल की बात कर लिया हमने, ठीक है, बाकी जो फैसिलिटीज है वो आपको मिल रही है, कैंटीन वगैरह फैसिलिटीज मिल रही है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको रिटायरमेंट के बाद में भी मिलते रहते हैं। और वही चीज़ें जो सोसाइटी, समाज में जो आपकी इज्जत है, जो वैल्यू है आपकी, जो आपने देश सेवा में कमाई है, उसकी
को तुलना हम कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से ये आपके जो बेनिफिट्स हैं वो एयरफोर्स अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं एज ए एयरमैन, उसके बाद में आप अपने आप को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं और मेहनत कर सकता हूँ, मैंने जॉब पा लिया है, अब जॉब के साथ साथ मैं हायर एजुकेशन लेके मैं आगे ऑफिसर लाइन में भी एग्जाम देके आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये अगर आप यहां तक वीडियो में आए तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में आपके डाउट का इंतजार रहेगा। और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं कि मैं मेरी टीम के साथ में एयरमैन तैयार करने के लिए एक जबरदस्त मुहिम, हमने एक क्रांति का आगाज कर दिया है कि हर उस बच्चे तक वो एजुकेशन पहुंचाई जाए, हर उस किसान के बच्चे की बात करें, उस मजदूर के बच्चे की बात करें जो बाहर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकता लेकिन घर में रह के एयरमैन का सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ा जाए। तो उसके लिए हमने यूट्यूब पर आपकी क्लासेज करवाई है, यूट्यूब पर आपके कॉन्सेप्ट क्लासेज चलेगी और प्रैक्टिस के लिए हमने आपको एप्लीकेशन पे एक बेसिक एनरोलमेंट फी के साथ में आपका कोर्स अनाउंस किया है। यहाँ पर एनडीए के सेपरेट बैच हैं और एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के सेपरेट बैच हैं। यहाँ पर एक जो बैच होगा उस बैच में आपकी प्रैक्टिस चलेगी, जो लाइव प्रैक्टिस होगी। लाइव प्रैक्टिस जो बैच चलेगा इसका 6 मंथ का, कितना बच्चे, 6 मंथ का एक बेसिक प्राइस है, 6 महीने का प्राइस है 799। और दूसरा वही बच्चा अगर वो चाहता है कि मैं कॉन्सेप्ट मुझे मिल जाए, नोट्स मुझे मिल जाए, मॉक टेस्ट मुझे मिल जाए, टेस्ट सीरीज मुझे मिल जाए, तो उसके लिए 499 का प्राइस है। तो मान के चलिए लगभग दोनों अगर चीज बच्चा तैयार करता है तो 6 मंथ के लिए लगभग 1300, लगभग 1300 रुपए में 6 महीने में, और वो बच्चा घर पे रह के जो सपना देखा था उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी प्रैक्टिस होने वाली है वो गर्दा लेवल पे होने वाली है, टोटल स्कोर नेगेटिव मार्किंग के साथ में, पोल के साथ में, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर के साथ में डेली बच्चे का एग्जाम पैटर्न पे एग्जाम होता है। यूट्यूब पे आपके कॉन्सेप्ट क्लासेज होती है और एप्लीकेशन पे आपकी प्रैक्टिस क्लासेज होती है। यूट्यूब की ऑल क्लासेज आपकी फ्री है। अगर कोई बच्चा ये बैच भी ज्वाइन नहीं कर सकता तो वो यूट्यूब की क्लासेस सारी देख सकता है। यूट्यूब पे हमारे ऑलरेडी प्रैक्टिस भी हमने बहुत अच्छे से सेव कर रखी है अर्जुन बैच में। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो 1 दिसंबर से हमारा ये बैच लाइव हो रहा है, कृष्णा बैच। और हमारा अर्जुन बैच आया था, कृष्णा बैच आ रहा है। कृष्णा बैच में कहीं ना कहीं उससे बहुत बेहतरीन फीचर है जो बच्चे को हमेशा अपने आप को कंपटीशन में बना के रखेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है बैच के रिगार्डिंग, आपके आगे जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, देन आप हमारी हेल्प, जो एप्लीकेशन हेल्प डेस्क नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर बी एस सर से बात कर सकते हैं, आप यहाँ पर आर एस सर से बात कर सकते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है तो आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए टीम आर एस सर ने अलग लेवल पे कमर कस ली है। तैयार हो जाइए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।